आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो या 10th के, दोनों ही क्लासों के लिए ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर 9 के हो ना तो समझ लो आज आपके 4 नंबर पक्के हैं, और क्लास 10th के हो तो समझ लो आज आपके 6 नंबर पक्के हैं। बस करना क्या है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, कॉपी पेन लेके बैठो और ध्यान से नोट करना है। देखिए दरअसल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, किसी भी पॉइंट की कहाँ लोकेशन होती है, किस जगह वो पॉइंट है, बस इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं। पॉइंट की पोजीशन को शो करती है, कोई भी पॉइंट हम कहाँ रिप्रेजेंट करें। देखिए अब इसमें हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इसकी मैं बता देता हूँ। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है ना, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वाई वाई डैश लिखते हैं, इधर वाई डैश, और इधर हॉरिजॉन्टल में इधर एक्स और इधर एक्स डैश। ये जो लाइन है ना, कौन सी, हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है ना, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये जो दोनों काटने के बाद में ये जो पूरा प्लेन बना है ना भाई, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट प्लेन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये क्वाड्रेंट, ये दोनों जो काट रही है ना, 4 हिस्से हो गए इसको, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये चारों हिस्सों को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा कोऑर्डिनेट होते क्या है, देखिए जैसे हमारे पास ये कोई भी पॉइंट है भाई पी। अब ये पॉइंट पी है ना, ये देखो कि हमारे पास इसकी डिस्टेंस मतलब इस लाइन से कितनी है, यहाँ से देखोगे तो ये देखो 1, तो ये हो गई 1। और यहाँ से कितनी है, मतलब यहाँ से जब पहले नापी तो वाई एक्स से नापी, अब यहाँ से देख रहे हैं हम तो ये डिस्टेंस है 3, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे 1 3। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ कोऑर्डिनेट क्योंकि क्या होंगे भाई 3 1। कैसे वो 3, देखो ये डिस्टेंस 1 2 3, तो ये डिस्टेंस हो गई, यहाँ से कहाँ से नाप रहे हैं, वाई एक्स, तो ये हो गया 3, और यहाँ से देखेंगे एक्स एक्स से तो 1, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 3 1। किसी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, यानी कि कैसे कहने का मतलब है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हो गया, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि उस पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है, किसमें, इस कार्टेशियन प्लेन में। अब ये दोनों एक्स जहाँ काट रहे हैं ना, ये एक्स एक्स और ये एक्स कहाँ काट रहे हैं, ओपन। इस पॉइंट को नाम देते हैं ओरिजिन, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना, इसके ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो होते हैं 0 0। क्या होते हैं, 0 0। नंबरिंग का विशेष ध्यान रखना, यहाँ 0 से स्टार्ट करें, इस साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो, इस साइड पे नेगेटिव, एक्स एक्स की बात कर रहे हैं -1 -2 -3 एंड सो। वाई एक्स की बात करें तो ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव आएंगे 1 2 3, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मैं समझता हूँ जहाँ तक अब आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो करना आ गया होगा। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्स पर कोई भी पॉइंट है ना, अगर जैसे भाई ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो एक्स यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे 2, और ऊपर तो कुछ है ही नहीं इसके पास, तो 2 0। यानी कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्स पे है उसके कोऑर्डिनेट होंगे x 0। इसी प्रकार जो भी पॉइंट इस वाई एक्स पे होगा ना उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 y। इस पे बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कोई पॉइंट एक्स एक्स पे है तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, वाई एक्स पे तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्स पे है अगर पॉइंट, यानी इस लाइन पे कहीं पर भी है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिंपल सी बात याद रखो, वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्स पे वाई 0 होता है और वाई एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। याद रखने का मेथड ये है कि जैसे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अंगना मतलब ये समझ लो ये एक्स एक्स का अंगना है, ये लाइन, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स जहाँ पर भी एक्स एक्स पे पॉइंट होगा उसमें वाई 0 होगा। इसी प्रकार ये भी यही कहेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी वाई एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिंपल सी बात है, भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जिसमें शुरू में 0 आ गया ना, शुरू में 0, तो समझ लो पॉइंट कहाँ पे होगा, वाई एक्स पे। बाद में 0 आ रहा है तो कहाँ पे होगा, वो पॉइंट होगा एक्स एक्स पे। ये एग्जांपल है, जैसे 2 0 कहाँ पे होगा भाई, 2 0, तो 0 बाद में आ गया तो वाई 0 है तो समझ लो एक्स एक्स पे होगा। सेम में शुरू में 0 आ गया तो ये पॉइंट हो गया वाई एक्स पे। 0 -3 कहाँ पे होगा, वाई एक्स पे। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो समझ लो 9th का तो पूरा काम क्लियर हो गया आपका। पॉइंट का इसको ग्राफ में कैसे किस पॉइंट को लोकेशन करना है, कहाँ खींचना है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, कई बार क्वाड्रेंट बताने हैं या कई बार पॉइंट को ड्रा करना है, इतना सब कुछ तो 9th में आता रहता है, वो आपने देखा होगा। और अब थोड़ा सा 2 कदम इसके आगे चलते हैं। जो 2 पॉइंट हमारे पास, कोई भी 2 पॉइंट ले लो भाई, जैसे ले लो ये P और Q, इनके बीच के अगर डिस्टेंस निकाल लिए ना मैं,
मान लो जनरल पॉइंट ले लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट हो गए भाई, जैसे x1 y1, क्यू कोई भी पॉइंट है उसके x2 y2, तो पी क्यू की जो डिस्टेंस होगी ना, दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना, वो इस फार्मूले से दी जाएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गलती क्या करते हैं बच्चे, साइन की बड़ी गलती करते हैं, चिन्ह माइनस को अवॉइड कर देते हैं कई बार। अब आता है किसी पॉइंट जो है कि हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन कहाँ है, ये रहा। यहाँ से मैं कहूँ कि भाई आपको डिस्टेंस निकालनी है भाई यहाँ से, क्योंकि या पी की, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी ओपी। क्या कहलाएगी, ओपी। और कैसे निकालेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट है ना, जैसे इसके कोऑर्डिनेट 3 और y 3 और 1 और 3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। जनरल फॉर्म में बात करूँ, अगर पी कोई भी पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना, तो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास किसका, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, कहाँ से, ओरिजिन से। अब क्या, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, एक वर्ड और ऐड कर ले इसमें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी है ना, एंड क्यू, ये तो हो गया, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आएगी। अब हमें कई बार यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, जैसे पॉइंट दे दिया -2 -3, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, निकाल के बताना आप। इसमें बच्चे चिन्ह की वजह से बड़ी गड़बड़ करते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चंस का हम बाद में जिक्र करेंगे, फिलहाल हम मेन फार्मूले अच्छी तरह समझ लेते हैं। अगला है सेक्शन फार्मूला। हमारे पास दो पॉइंट है, ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, और कहीं पर भी इस लाइन पे एक पॉइंट है p x y, और ये जो पॉइंट है ना p, ये किसको, a, और ये जो हमारे पास जो दूसरी a पॉइंट और ये b पॉइंट है ना, इनको m1, ये है रेशियो m1 है और ये m2 है, m1:m2 के रेशियो में अगर काट रहा है कौन, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो वो ये होंगे हमारे पास, किसके, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट ये होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 तो याद रखो। सेम वे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, इसके। जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में हो, कहीं पर भी हो सकता है, बस हमें रेशियो पता होना चाहिए और कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब बात करें कि नहीं ये जो पॉइंट p है ना, ए बी के बिल्कुल बीच में है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला और भी आसान है। मान लो ए के कोऑर्डिनेट जैसे वही ले लेते हैं हम, x1 y1, p के x2 y2, और बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और एक चीज़ का याद रखना, ये सारे कोऑर्डिनेट है ना ऑर्डर्ड पेयर में लिखने, आप किस में लिखने, ऑर्डर्ड पेयर में, ये याद रखना। और अब इसमें आपको और भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्या क्या गलतियाँ करते हो, तो हमारा चैनल KSJK रामपी अकेडमी अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाला वीडियो मिल सके, उसमें करेंगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। तो जारी रखें।